Hello friends, my name is Madan Mohan and you are watching my YouTube channel Wave Action. Friends, in this video we will discuss about gram atomic mass, gram molecular mass, molar mass, etc. So let us take an example. So let us take an example as we have 32 gram of oxygen. So we have to find in 32 gram of oxygen how many gram atomic mass of oxygen and ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है। देखिए तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16U होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास को हम MOL M यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32U होता है। U का मतलब यूनिफाइड मास है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या है कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे हम लिखते हैं। और 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है 16 है ना। देखो 16 यू है ना, तो यू की जगह जी लगा दीजिए आप, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए कितना फर्क है, जरा समझिए कि 1 ग्राम, अगर मैं यहां से एटम हटा दूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन है एटॉमिक फॉर्म में, तो वो कितनी है 1 ग्राम है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 60 ग्राम है, तो 16 ग्राम कभी भी 1 ग्राम के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एटम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मीनिंग बदल जाता है इसका। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इन तीनों का मतलब एक ही है, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, या जो भी इसका एटॉमिक मास होता है उसके आगे आप ग्राम लगा दीजिए, ठीक है। जैसे कि देखो 16U है, तो U को उठा करके G लगा दीजिए, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बन गया। ऐसे ही देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन ली हमने वो मॉलिकुलर फॉर्म में ली है। तो देखिए मॉलिकुलर मास होता है ऑक्सीजन का 32U, U की जगह आप ग्राम लगा दीजिए, यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि हमें निकालना है इसके अंदर 32 ग्राम के अंदर ग्राम एटॉमिक मास कितना है और ग्राम मॉलिकुलर मास कितना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 ग्राम मॉलिकुलर मास है इसके अंदर, ठीक है। तो बात क्या निकल के आती है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 ग्राम मॉलिकुलर मास। लेकिन अभी हमारे पास हमने बताया था कि हमें इसे ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। तो देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में होता है 1 ग्राम ऑफ एटम 1 ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 GAM। तो देखो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में होगा 2 ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि आप कह सकते हो कि 32 ग्राम, नाउ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिकुलर मास एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो 2 ग्राम
एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन निकल के आता है। सो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, है ना। सो आप इसको नोट कर लीजिए। जी क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, जी क्यों लगा रहे हैं, इसका रीजन है मोल, मोल कंसेप्ट। आप चाहे कोई भी एटम ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, तो अगर आप 1 मोल एटम ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं, नंबर है ना, 1 मोल का मतलब नंबर होता है, ध्यान रख लो, इसका कोई यूनिट नहीं है। फिर भी हमने एक ग्रुप, जैसे मान लो हम लोग 12 यूनिट को, 12 यूनिट को हम लोग 1 दर्जन बोल देते हैं, वैसे ही इतने बड़े नंबर को 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, इस नंबर को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं आवागाद्रो नंबर। तो ये सिंपल एक नंबर है, मतलब इतने सारे यूनिट, है ना, इतने सारे यूनिट्स इज इक्वल टू आवागाद्रो नंबर, यानी कि 1 आवागाद्रो नंबर, यानी कि इसके भाई आवागाद्रो नंबर, ए का मतलब आवागाद्रो, एन का मतलब नंबर, तो 1 नंबर, यानी कि 1 आवागाद्रो नंबर इज इक्वल टू इतने सारे यूनिट्स। बिल्कुल वैसे ही कि 1 डॉजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या, साइंस के अंदर हम छोटे मोटे नंबर से काम नहीं चलता, क्योंकि ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको हम देख भी नहीं सकते, तो फिर हम इसका हम एग्जामिन कैसे करेंगे। तो कम से कम इतने सारे पार्टिकल्स तो हों कि जिसको हम इजीली मेजर कर सकें, काउंटिंग कर सकें। ठीक है, तो उसका फिर तरीका यही है। तो ये साइंटिस्टों ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, थ्योरेटिकल प्रूफ भी किया कि भाई देखो इतने सारे जो यूनिट्स होते हैं वो हम उसको 1 आवागाद्रो बोलेंगे, क्योंकि इस पर जो काम किया था वो आवागाद्रो ने किया था। ठीक है, तो ये देखा गया कि 1 मोल किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में एक डेफिनेट एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है उसी के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इतने सारे अगर हम एटम ऑफ ऑक्सीजन ले लें, एटम बोल रहा हूं, तो देखो 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23, है ना, एटम। अब देखो यहां पर यूनिट की जगह लेके आऊंगा एटम्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखिए ये जो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसको आप क्या क्या नाम दे सकते हो, कि ये जो हमने इधर लिखा है क्या 16U, तो U को हटा दीजिए, ग्राम लगा दो, तो देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन मेजरेबल है, आसानी से लैब में मेजर कर सकते हो। तो इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ऐसे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिंदगी गुजर जाएगी पूरी, फिर भी नहीं काउंट कर पाओगे, लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन मेजर करना आसान है। ठीक है, तो जहां पर भी अगर आपने कह दिया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिक मान लीजिए कि उसके अंदर इतने सारे, यानी कि 1 आवागाद्रो नंबर ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमने स्टैंडर्ड यानी कि रेफरेंस क्या लिया हमने 16U। अब इसी से हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाता है ना। तो अगर कोई हमसे कहे कि भाई देखो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो अब देखो ऑक्सीजन वाली बात आ गई ना, देखो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल ये रहा, तो मॉलिक्यूल मास, MOL का मतलब मॉलिक्यूल, M का मतलब मास, तो मॉलिक्यूल मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32U, तो यहां पर ग्राम लगा दो आप, तो ये है ना, तो ग्राम लगाने का मतलब ही होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो 1 मोल यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और इसी को हम बोल सकते हैं आगे, इसी को देखो 1 ग्राम एटॉमिक मास,
इसी को बोल सकते हैं 1 ग्राम, चूंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग काम करते हैं।